ट्विटर के पूर्व सुरक्षा प्रमुख पीटर जाटको ने अमेरिकी कांग्रेस को बताया है कि चीन का कम से कम एक जासूस ट्विटर में कर्मचारी के तौर पर काम कर रहा था। जाटको ने कहा कि कंपनी ने जानबूझकर भारत को अपने जासूसों को कंपनी में भर्ती करने की इजाज़त दी, जिससे इन देशों को ग्राहकों की जानकारियों तक पहुंच संभव हुई। कुछ ही दिन पहले एक पूर्व ट्विटर कर्मचारी पर सऊदी अरब के लिए जासूसी करने का दोष साबित हुआ था। एक सम्मानित साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट पीटर जाटको ने ट्विटर की कई अंदरूनी बातें उजागर की हैं। मंगलवार को वह अमेरिका की सीनियर जुडिशरी कमेटी के सामने पेश हुए और कई सनसनीखेज खुलासे किए। उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया साइट ट्विटर की साइबर सुरक्षा नीति बेहद कमज़ोर है और किशोर चोर व जासूसों के लिए उसका इस्तेमाल अपने फ़ायदे के लिए कर पाना बहुत आसान है। जाटको ने कहा, मैं आज यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि ट्विटर का नेतृत्व जनता, नेताओं और नियामकों को और यहाँ तक कि अपने बोर्ड को भी गुमराह कर रहा है। जाटको ने कहा कि ट्विटर को अपने पास मौजूदा डेटा के बारे में कोई जानकारी नहीं है और न ही वे इसकी सुरक्षा कर सकते हैं। जाटको ने कहा, अगर कोई ताला ही नहीं है तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि चाबी किसके पास है। ट्विटर का नेतृत्व अपने इंजीनियरों को नज़रअंदाज करता है क्योंकि उन्हें अपने फ़ायदे के कारण वे मुनाफे को सुरक्षा के ऊपर रखते हैं। एक बयान में ट्विटर ने कहा है कि उसकी भर्ती प्रक्रिया किसी भी विदेशी प्रभाव से मुक्त है और डेटा तक पहुंच का अधिकार बहुत सारे उपायों के ज़रिए तय किया जाता है। ट्विटर के मुताबिक इन उपायों में पृष्ठभूमि की जांच से लेकर डेटा अधिकार पर नियंत्रण और व्यवस्था व प्रक्रिया की निगरानी तक शामिल है। पीटर जाटको ट्विटर के सुरक्षा प्रमुख थे। इसी साल की शुरुआत में उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया था। जुलाई में उन्होंने बतौर विसल ब्लोअर एक शिकायत अमेरिकी सांसद, जस्टिस डिपार्टमेंट, फेडरल ट्रेड कमीशन और सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन को भेजी थी। 51 साल के जाटको को सबसे पहले मशहूरी तब मिली जब 1990 के दशक में वह एथिकल हैकिंग आंदोलन के अगुवा बनकर उभरे थे। उन्होंने अमेरिका के रक्षा मंत्रालय के अलावा गूगल में भी काम किया है। 2020 में तत्कालीन ट्विटर सीईओ जैक डॉर्सी के अनुरोध पर कंपनी में काम करना शुरू किया था। जाटको ने ट्विटर पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, जिनमें सुरक्षा मानकों को लेकर झूठ बोलने का भी आरोप है। जाटको ने कहा है कि ट्विटर ने झूठा दावा किया है कि उसने अपने ग्राहकों की निष्ठा और सुरक्षा के लिए मजबूत उपाय किए हैं और यह दावा कर कंपनी ने 2011 में किए एक समझौते का उल्लंघन किया है। अमेरिकी सीनेट की जुडिशरी कमेटी इन आरोपों पर सुनवाई कर रही है, जिसके अध्यक्ष इलिनोई के डेमोक्रेट सांसद डिक डर्बिन हैं। उन्होंने कहा कि जाटको ने ट्विटर की खामियों को विस्तार से बताया है, जो उसके करोड़ों ग्राहकों को और अमेरिकी लोकतंत्र के लिए खतरा पैदा कर सकती हैं। डर्बिन ने कहा, ट्विटर एक बेहद शक्तिशाली मंच है और उसमें खामियां होना महंगा पड़ सकता है। जाटको ने अपने बयान में कहा कि ग्राहकों को पता ही नहीं कि उनकी बेहद निजी जानकारियां ट्विटर के पास हैं। उन्होंने कहा कि कई बार तो ट्विटर को खुद भी एहसास नहीं होता कि ग्राहकों की कितनी जानकारियां उसके पास हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ट्विटर ने मूलभूत व्यवस्थागत कमियों को दूर करने के लिए कुछ नहीं किया है। जाटको ने कहा कि निष्ठा हनन को रोकने के लिए यूरोपीय एजेंसियों के मुकाबले अमेरिकी एजेंसियां पीछे चल रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ट्विटर उन देशों की सरकारों के आगे झुक रहा है जो अपने जासूसों को नौकरी पर रखवा रही हैं और कंपनी यह तय करने में अक्षम है कि कौन से कर्मचारियों को किन जानकारियों तक पहुंच हासिल है। लिहाजा उसके लिए ये जानना मुश्किल हो गया है कि ये कर्मचारी ग्राहकों की जानकारियों का गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं। जाटको ने कहा कि वह पूरे भरोसे के साथ कहते हैं कि भारत सरकार ने एक विदेशी जासूस को नौकरी पर रखवाया ताकि भारत सरकार और कंपनी के बीच सोशल मीडिया नियमों को लेकर चल रही बातचीत के बारे में अंदरूनी जानकारियां हासिल कर सके। उन्होंने यह खुलासा भी किया, नौकरी पर निकाले जाने से लगभग एक हफ्ता पहले उन्हें बताया गया था कि चीनी राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्रालय का कम से कम एक जासूस ट्विटर पर तनख्वाह पाने वाला कर्मचारी है। भारत और ट्विटर के बीच संबंध काफ़ी तनावपूर्ण रहे हैं और कंपनी आरोप लगाती रही है कि भारत सरकार उससे लोगों के अकाउंट्स बंद करने को कहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।